हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बैचलर ऑफ फार्मेसी के स्कोप के बारे में। तो पहले हम देखते हैं कि बैचलर ऑफ फार्मेसी होती क्या है। बैचलर ऑफ फार्मेसी एक फार्मेसी की डिग्री है जो 4 साल की होती है और वो सेमेस्टर वाइज डिवाइड होती है। 4 ईयर्स के अंदर हमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो बी फार्मेसी में एडमिशन लेने के बारे में पहले हम बात करते हैं। तो उसमें एडमिशन किस तरीके से लिया जा सकता है। तो बी फार्मेसी के लिए एक +2 के बाद में जो स्टूडेंट मेडिकल या नॉन मेडिकल के हैं उनको एक एग्जाम देना पड़ता है और वो एग्जाम क्लियर करने के बाद में उनकी काउंसलिंग होने के बाद में एक पर्टिकुलर कॉलेज में एलॉट होता है। तो बी फार्मेसी करने के बाद में स्टूडेंट को क्या क्या स्कोप हो सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो ये कुछ लिस्ट दी है मैंने यहाँ पे, उनमें देखते हैं। जैसे हायर स्टडीज, तो बैचलर इन फार्मेसी करने के बाद में जो स्टूडेंट है वो हायर स्टडीज को जा सकते हैं। मान लो बैचलर इन फार्मेसी की तो वो एक डिग्री कैटेगरी आ गई, उससे मास्टर डिग्री में जा सकते हैं। एम फॉर्म कर सकता है या फार्म डी कर सकता है, या उसके बाद में एम फॉर्म करने के बाद में पीएचडी जा सकता है या फॉरेन के अंदर जाके अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट है उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब्स, बहुत सारी फार्मासिस्ट की जॉब्स निकलती है। बी फार्मेसी करने के बाद में आप एज ए फार्मासिस्ट बन जाते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है फार्मेसी काउंसिल के अंदर, अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर। जब भी आपकी यहाँ पे बैचलर इन फार्मेसी कंप्लीट हो जाती है तो 3rd ईयर के अंदर आपकी एक ट्रेनिंग लगती है जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बोलते हैं जिसको हम। वहाँ से इंडस्ट्री के बाद में ट्रेनिंग करने के बाद में वो ट्रेनिंग कॉलेज में आकर सबमिट करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को। और जब आपकी 4 ईयर की डिग्री कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेके। तो जो भी आपकी मार्कशीट होती है वो सारी की सारी फार्मेसी काउंसिल के अंदर जमा होती है, वहाँ पर वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद में आपको एक लाइसेंस नंबर अलॉट कर दिया जाता है। वो लाइसेंस नंबर पर्टिकुलर आप ही को मिलता है, वो किसी के साथ में चेंज नहीं हो सकता। उसके बिहाफ के ऊपर उसके बाद में आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट डिक्लेयर हो जाते हो और वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अभी कोई भी हॉस्पिटल हो सकता है, वहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में कर सकते हैं, गवर्नमेंट के अंदर वैकेंसी आने के बाद में वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें मैंने बोला कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जैसे कोई भी हॉस्पिटल होगा, एम्स होगा या स्टेट हॉस्पिटल्स होंगे या सेंट्रल के जितने ESIC के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ के अंदर एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है। इसका मतलब हो गया कि वो अपना खुद का बिजनेस ओपन कर सकते हैं, एक रिटेल शॉप ओपन कर सकते हैं। तो उसके पास में लाइसेंस है, उस लाइसेंस के बेसिस के ऊपर वो प्रीमाइसिस के अंदर अपने प्रीमाइसिस के अंदर एक शॉप ओपन कर लेगा और वहाँ पर जो मेडिसिन उसको रिक्वायर्ड होगी उस एरिया के हिसाब से वो रखे और एक अच्छी खासी जिंदगी उसके अंदर जी सकता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री के अंदर QA QC बहुत सारे अप्रोक्स 20 तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर इंडस्ट्री में और फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट एज ए फार्मासिस्ट की बी फार्मेसी करने के बाद में रिक्वायरमेंट होती है। फिर आ गया क्लिनिकल एंड हेल्थ केयर के अंदर एज ए फार्माकोविजिलेंस के अंदर कोई भी एडवर्स ड्रग इफेक्ट हो गया, कोई पेशेंट को हो गया, उसकी स्टडी करने के लिए भी उसके अंदर बी फार्मेसी के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। फिर आ गया एफिलिएट कैरियर, इसके अंदर और भी बहुत तरीके के कैरियर्स हैं जो अपन बना सकते हैं बी फार्मेसी में, वो अपन करना देखते हैं। एकेडमिक्स के अंदर एज ए टीचिंग के अंदर जॉब कर सकता है। अब्रॉड के अंदर फॉरेन के एग्जाम देके, नेटफ्लिक्स का एग्जाम देके, ओपरा का फॉरेन का, ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम देके बाहर के अंदर स्टडी कर सकते हैं बाहर की कंट्रीज में। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं जैसे UPSC हो गए। नॉर्मल जो एज ए डिग्री के बाद में जो भी एग्जाम्स होते हैं वो सारे के सारे एग्जाम्स कैंडिडेट दे सकते हैं। तो अभी देखते हैं पहले अपन सबसे पहले टीचिंग और एकेडमिक्स में क्या कैरियर बना सकते हैं। टीचिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। टीचिंग के लिए मिनिमम पर्सन को बी फार्मेसी की हुई होनी चाहिए। बी फार्मेसी का पर्सन होता है वो एज ए लेक्चरर डिप्लोमा के कॉलेजेस में 3 ईयर आफ्टर 3 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद में एज ए लेक्चरर की जॉब कर सकता है। जैसे उसके 3 ईयर्स कंप्लीट होते हैं वो एज ए लेक्चरर वहाँ पे रेगुलर वर्क कर सकते हैं। उसके बाद में वो एम फॉर्म कर सकते हैं। एम फॉर्म करने के बाद में PhD कर सकते हैं और जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बनता है तो उस तरीके से उसकी जो वैल्यू है, उसका जो पद है वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो पहले लेक्चरर बनेगा, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, डीन और लास्ट के अंदर एज ए चांसलर आप बी फार्मेसी करने के बाद में और एम फार्मेसी करने के बाद में और PhD करने के बाद में कर सकते हैं। तो ये करियर अपॉर्चुनिटीज है टीचिंग और एकेडमिक्स के अंदर बी फार्मेसी करने के बाद में। नेक्स्ट देखते हैं इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री के अंदर 20 तरीके के रोल्स होते हैं। बी फार्मेसी करने के बाद में कैंडिडेट को बहुत तरीके के रोल होते हैं, बहुत तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर। जैसे मैनेजिंग रोल होगा, एज ए मैनेजर वो काम कर सकता है, वहाँ पर सुपरविजन कर सकते हैं। प्रोडक्ट के अंदर रोल हो सकते हैं, रॉ मटेरियल आया उसको चेकिंग के लिए,
और QA QC के अंदर स्पेशली क्वालिटी कंट्रोल और QA है, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस, वहां पर स्पेशली पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो बी फार्मेसी की डिमांड ज्यादा रखती है। तो देखते हैं जैसे QC के अंदर और QA में क्या होता है। QC जो होता है वो प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करता है, प्रोडक्ट किस तरीके का उसके बारे में, लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट बन जाता है उसकी क्वालिटी के बारे में चेक करता है। तो QC होता है वो उसको वेरीफाई करता है। QA में क्या होता है, ये प्रोसेस का ध्यान रखता है कि जो प्रोसेस जब जा रहा है वो जो इक्विपमेंट वहाँ पे उस एरिया के अंदर जो इक्विपमेंट है वो सारे जो चल रहे हैं वो प्रॉपरली चल रहे हैं, वो वर्किंग में हैं, वो SOPs को फॉलो कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो QA के कारण वो जो प्रोडक्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर वो प्रॉपरली फॉलो कर रही है तो उसके बाद में वो क्या जाएगा QC के पास में। QC क्या करेगा, हर चीज को वेरीफाई करेगा, रॉ मटेरियल हो गया, उसका इंटरमीडिएट रोल हो गया या पैकेजिंग मटेरियल हो गया, इन सारों को वो जांच करता है। तो बी फार्मेसी करने के बाद में इंडस्ट्री के अंदर कई तरीके के रोल्स आते हैं कैंडिडेट को, स्टूडेंट्स को, तो इसके अंदर भी काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लिनिकल एंड हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी। क्लिनिकल एंड हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी में जैसे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई है। अभी आज जुलाई है, जुलाई से अभी पहले के 2 महीनों में मैंने देखी इतनी सारी वैकेंसीज अभी फिलहाल के टाइम पे निकल चुकी है। हॉस्पिटल फार्माकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल रिसर्च के अंदर अपन इसको एज ए स्टूडेंट इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जैसे एम्स के अंदर 322 वैकेंसीज करंट टाइम के अंदर अभी इस टाइम पे निकली हुई है। जुलाई के अंदर मैंने देखा था, जून जुलाई के अंदर 2 महीने में। DI ड्रग इंस्पेक्टर की तरह एज ए ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम देने के बाद में, क्लियर करने के बाद में जो बी फार्मेसी का कैंडिडेट है वो एज ए ड्रग इंस्पेक्टर काम कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के अंदर फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। इंडियन आर्मी के अंदर है, वहाँ पे भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। इंडियन नेवी में निकली हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एज ए फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है जो मुंबई के अंदर है, परेल में है, वहाँ पर करंट टाइम के अंदर भी वैकेंसी निकली हुई है। UPSC के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर के अंदर भी, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर की भी उसके अंदर वैकेंसी निकली हुई है। तो ये सारे जो हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज है वहां पर भी सभी की जगह जो कैंडिडेट वहां पे डिमांड रखते हैं वो बी फार्मेसी के कैंडिडेट मांगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि कोई पर्सन ने जब डिप्लोमा कर लिया या डिग्री कर ली तो उसको कोई जॉब नहीं मिल रही, कहीं नहीं मिल रही, तो वो एटलीस्ट क्या कर सकता है, उसके पास में रजिस्टर्ड लाइसेंस है तो लाइसेंस के कारण क्या है अपनी शॉप ओपन कर सकता है। तो उसके अंदर क्या है, रिटेल शॉप ओपन कर सकता है वो, होलसेल अगर अच्छा अमाउंट है तो होलसेल की शॉप ओपन कर सकते हैं। रिटेल की शॉप ओपन करने के लिए उसका लाइसेंस रिक्वायरमेंट होगा, जो भी फॉर्मेलिटीज होगी वो कंप्लीट करने के बाद में अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा नेटमेट्स और 1mg ये 2 ऐप है, इनके थ्रू भी इन्होंने एज ए डोर टू डोर जो ड्रग्स है उनको डिलीवरी की जाती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं, जैसे अलग अलग जगह पे बद्दी आ गया, बद्दी जहाँ पर अपने हिमाचल प्रदेश के अंदर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगी हुई है। इस तरीके से बी फार्मेसी करने के बाद में आपको काफ़ी स्कोप है एज ए एंटरप्रेन्योरशिप, रिटेल के अंदर, होलसेल के अंदर, सारों के अंदर बहुत अच्छा स्कोप है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लिनिकल रिसर्च के अंदर। क्लिनिकल रिसर्च क्या है कि इसमें कौन कौन से पोस्ट हो सकती है। जैसे क्लिनिकल रिसर्च के अंदर सेफ्टी एसोसिएट फार्माकोविजिलेंस के नाम की एक पोस्ट होती है। सेंट्रल मॉनिटरिंग असिस्टेंट, क्लिनिकल रिसर्च डॉक्यूमेंट स्पेशलिस्ट के अंदर, क्लिनिकल रिसर्च ऑपरेशंस के अंदर, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर्स। ये तो केवल मैंने वो नाम लिखे हैं जो मैं जानता हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है बी फार्मेसी कैंडिडेट्स के। नेक्स्ट अपन देखते हैं अब्रॉड के अंदर। अब्रॉड के अंदर बी फार्मेसी के कौन कौन से क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यूएसए का एग्जाम। यूएसए का जो यहाँ से बच्चे ने जब बी फार्मेसी कर ली तो वो जब फॉरेन जाएगा, यूएसए में जाएगा, तो उसको पहले एक एग्जाम देना पड़ेगा और वो एग्जाम कौन सा है, नेपलेक्स का एग्जाम है। उसी तरीके से कनाडा ने अपना एक एग्जाम रखा है, PEBC का एग्जाम है। वो इंडिया से जब क्लियर करोगे तो वहाँ पर वो एज ए लाइसेंस के तौर पे एज ए फार्मासिस्ट वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ओपरा है, मिडिल ईस्ट का DHA का एग्जाम। तो ऑस्ट्रेलिया का ओपरा का इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं। यहाँ पे इंडिया के अंदर ओपरा का जब आप एग्जाम दे सकते हो, दे देते हो, वो क्लियर कर देते हो जब आप एग्जाम, तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर एज ए फार्मासिस्ट आप जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहाँ पर जाके आपको या तो स्पॉन्सरशिप मिल जाती है या स्पॉन्सरशिप ना मिले तो वहाँ पे जाके आप सर्च करके कोई भी फार्मासिस्ट, डिटेल फार्मासिस्ट के फार्मेसी के ऊपर जाके वहाँ पे जॉब कर सकते हो।
हो। 1 ईयर के बाद में आप एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट काम कर सकते हो और उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी इंडिया से। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है अल्टरनेट कैरियर ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं। ये तो वो कैरियर के ऑप्शन थे जो हमने हमारे फार्मेसी से रिलेटेड ज़्यादातर थे। इसके अलावा कौन से हो सकते हैं जो इसके जो हमने ज़्यादातर देखे नहीं है पर हमें आइडिया होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। जैसे मेडिकल राइटर होता है साइंटिफिक राइटिंग के लिए हॉस्पिटल्स के अंदर, मतलब कोई इस तरीके से केस आ गए जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के हैं, कितने केसेस आए, उनकी मेडिकल राइटिंग करनी है तो उसके अंदर भी एक अच्छा ऑप्शन है। फार्माकोविजिलेंस का एडवर्स ड्रग रिएक्शन जितने भी हो रहे हैं अलग अलग जगह पे, उनके लिए फार्माकोविजिलेंस के लिए की भी एक जॉब है। क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आपको पहले की स्लाइड में बता चुका हूँ। पैकेजिंग डिप्लोमा ये नया पहले तो नहीं आया था इंडिया में पर अभी काफी टाइम से ट्रेंड के अंदर है। इन पैकेजिंग डिप्लोमा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का डिप्लोमा कराया जाता है और इसकी दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद के अंदर अलग अलग सीट्स है, जिसके अंदर दिल्ली में 100 सीट्स है, कोलकाता में 80 सीट्स है और हैदराबाद में 40 सीट्स है। तो पैकेजिंग डिप्लोमा कोई भी इंडस्ट्री के अंदर जब भी कोई मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करना हो या कोई और एफडीए की जो फूड की जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पर पैकेजिंग करनी होती है तो वहाँ पे ये रिक्वायरमेंट होती है पैकेजिंग का डिप्लोमा की, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू है। पहले यूएस में आया था, फिर उसके बाद में भी इंडिया के अंदर भी आ गया। ये सारा करने के बाद में मतलब बी फार्मा करने के बाद में पर्सन के पास में एक डिग्री आ जाती है तो उसके बाद में वो सारे एग्जाम दे सकते हैं जो बाकी के सारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो सारे एग्जाम दे रहे हैं। जैसे कि नॉर्मल अपन देखते ही हैं, ये तो उसके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज थी, उसके अलावा और भी सारी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कौन से सारे के सारे एसएससी सीजीएल देते हैं तो वो भी अपन दे सकते हैं। बैंकिंग एग्जाम है, क्लर्क के आगे, प्रोबेशनरी ऑफिसर के आगे, तो बहुत सारे एग्जाम दे सकते हैं। यूपीएससी के आईएएस और आईपीएस के एग्जाम दे सकते हैं। तो ये सारे मैंने आज आपको बताए बी फार्मेसी के क्या क्या सोर्स होते हैं।